बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य था जहां के राजा बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन राजा सदैव दुखी रहते थे। उनके महल में वैभव की कोई कमी नहीं थी, पर उनके चेहरे पर हमेशा उदासी छाई रहती। एक दिन एक चतुर मंत्री को नवनियुक्त किया गया। वह तेज बुद्धि वाला और हर समस्या का हल निकालने में माहिर था। उसने देखा कि राजा दिन रात एक सुरक्षित कक्ष में जाकर एक बड़ी अलमारी को निहारते रहते हैं। मंत्री को यह बात अजीब लगी। उसने अपने मित्र एक वरिष्ठ मंत्री से पूछा, हमारे राजा को क्या हुआ है? इस महल में तो कोई समस्या नहीं दिखती, फिर वे इतने दुखी क्यों रहते हैं? वरिष्ठ मंत्री ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, राजा की एकमात्र संतान राजकुमारी रत्नप्रिया वर्षों पहले सोने की बन गई थी। चतुर मंत्री हैरान रह गया। उसने जिज्ञासा से पूछा, ऐसा कैसे हुआ? वरिष्ठ मंत्री ने बताया, यह बहुत पुरानी बात है। एक बार राजा शिकार के लिए वन में गए थे। वहां एक ऋषि तपस्या कर रहे थे। राजा ने भूलवश उनकी तपस्या भंग कर दी। ऋषि ने क्रोध में आकर कहा, राजा, तुम अहंकारी हो, तुम्हें अपनी शक्ति पर घमंड है, परंतु तुम नहीं जानते कि तुम्हारी यह शक्ति तुम्हारे परिवार को बचा नहीं पाएगी। तुम्हारी संतान सोने की मूर्ति बन जाएगी। राजा ने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी, लेकिन ऋषि का क्रोध शांत नहीं हुआ। ऋषि ने कहा, यह शाप अब नहीं टलेगा, लेकिन तुम्हारी पुत्री को बचाने का एक उपाय है। यदि कोई व्यक्ति मेरी दी हुई पहेली को हल कर दे तो राजकुमारी फिर से सामान्य हो जाएगी। यह कहकर ऋषि ने एक पुराना ग्रंथ राजा को दिया और अंतर्धान हो गए। राजा ने ग्रंथ खोला। उसमें केवल एक ही वाक्य लिखा था, जिसे तोड़ो वह जुड़े नहीं, जिसे जलाओ वह राख न हो, जिसे पकड़ो वह हाथ न आए, जो इसका रहस्य समझे वही सोने को जीवन दे पाए। राजा और उनके सारे विद्वान इस पहेली को हल करने में असमर्थ रहे। समय बीतता गया और राजकुमारी सोने की मूर्ति बनी रही। चतुर मंत्री ने पहेली को ध्यान से सुना और कुछ देर सोचा। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, इसका उत्तर है परछाई। राजा चौंक गए। परछाई? यह कैसे संभव है? मंत्री ने समझाया, परछाई को तोड़ा नहीं जा सकता, जलाने पर राख नहीं होती और उसे पकड़ना भी असंभव है। इसका मतलब यह हुआ कि यदि कोई व्यक्ति राजकुमारी के ऊपर सही रोशनी डाले तो उसका शाप टूट सकता है। ऋषि ने संकेत दिया था कि सच्चे प्रकाश की आवश्यकता होगी। राजा ने तुरंत पूरे राज्य में सबसे शुद्ध और दिव्य प्रकाश की खोज करवाई। अंततः उन्हें एक प्राचीन दिव्य दीपक मिला जो किसी भी अंधकार को दूर कर सकता था। जैसे ही उस दीपक का प्रकाश राजकुमारी पर पड़ा, उसकी सोने की चमक धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी और देखते ही देखते वह फिर से सामान्य बालिका बन गई। राजा की आंखों में आंसू थे, इस बार खुशी के। उन्होंने चतुर मंत्री को अपने राज्य का सर्वोच्च सम्मान दिया और पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। इस घटना से राजा ने सीखा कि क्रोध में किए गए कार्य विनाशकारी हो सकते हैं, लेकिन सच्ची बुद्धि और धैर्य से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। और इस तरह चतुर मंत्री की सूझबूझ से सोने की राजकुमारी को फिर से जीवन मिला।